मार्गशीर्ष अमावस्या की वह पवित्र घड़ी, वह तिथि जो हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और आत्मा शुद्धि का प्रतीक है, इस बार 19 नवंबर 2025 को है। यह दिन केवल अंधकार की रात नहीं है, बल्कि अर्ध चंद्रमा का वह वक्त है जब हमारी आत्मा शांत होती है, जब हमारी सोच गहराई पकड़ती है और जब हम अपने अंदर छिपे पापों, अपने कर्मों और अपने परिवार पुण्यों की ओर झुकने का अवसर पाते हैं। इस अमावस्या पर व्रत करना केवल एक बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा है। आज के जीवन में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, जहां आत्मा अक्सर व्यस्त रहती है, वहीं अमावस्या का व्रत हमें एक ऐसा ठहराव देता है, एक ऐसी मौन अवस्था देता है जिसमें हम अपने भीतर उतर सकते हैं, अपने पितरों का स्मरण कर सकते हैं और अपनी अस्मिता को फिर से पहचान सकते हैं। व्रत करने का अर्थ ये नहीं है कि हमें केवल भूखे रहना है। असल में ये आत्म संयम का व्रत है, ये मन की स्वच्छता का व्रत है, ये कर्मों की जिम्मेदारी लेने का व्रत है। जब हम सुबह उस दिन उठते हैं और अमावस्या की शुरुआत आधी रात के बाद होती है, तिथि 19 नवंबर की सुबह से हमें यह समझना चाहिए कि हम सिर्फ शरीर के लिए व्रत नहीं कर रहे, हम पितरों की शांति की कामना कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं और हम उस दिव्यता के प्रकाश का आह्वान कर रहे हैं जो हमारे घर आंगन को उजागर कर सकता है। अगर तुम ये सोचते हो कि क्या मुझे व्रत करना चाहिए, तो हां, इसे करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत तुम्हें केवल धार्मिक पुरस्कार नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को ताजगी देगा। जब तुम श्रद्धा से तर्पण करोगे, पितरों का दान करोगे और अपने कर्मों की सफाई के लिए कुछ समय निकालोगे, तो वह साधारण व्रत जीवन में एक चमत्कार की तरह काम करता है। पूजा इस दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। नदियों के घाट पर स्नान करने की परंपरा है, जहां लोग पवित्र नदी में उतरकर अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं। यह स्नान केवल शरीर का नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण है। और फिर पूजा में दान, तर्पण और कीर्तन, गंभीर मंत्रों का उच्चारण हमें हमारे इतिहास, हमारे संस्कार और हमारे पितरों से जोड़ता है। इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि विष्णु ही वह पालन करता है जो जीवन के सभी पहलुओं को सहारा देता है। इस दिन 108 नामों का जाप भी बहुत फलदायक है, पितृदोष से मुक्ति में सहायक। जब हम उनकी महिमा का जप करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है, पापों का भार हल्का होता है और जीवन की दिशाएं पुनः सकारात्मक रूप ले लेती हैं। और हां, दान करना न भूलना चाहिए। अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान देना, गरीबों की मदद करना, कुछ अनाज देना, कुछ काले तिल या चावल दान में देना, ये सब पितरों को तृप्त करने और हमारे कर्मों की गहराई बढ़ाने का सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी मार्ग है। ये दान न सिर्फ हमारे परिवार की आजादी और समृद्धि का बीज बोता है, बल्कि हमें हमारी मृत्यु ज्ञानी याद दिलाता है। यह सिखाता है कि जीवन क्षण भंगुर है और हमारी जिम्मेदारियां सुनने योग्य हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या व्रत करना जरूरी है? यदि तुम्हारा मन भक्ति भाव से भरा हो, यदि तुम्हें पितरों का सम्मान करना है, यदि तुम्हें अपने कर्मों की सफाई करनी है, तो हां, यह व्रत अनिवार्य है। लेकिन यदि तुम्हारा मन संशय में है, यदि तुम सिर्फ दिखावे के लिए व्रत करना चाह रहे हो, तो फिर यह व्रत उन मूल्यों को खो देगा जो इसे पवित्र बनाते हैं। किसी भी व्रत में
सबसे बड़ी शक्ति होती है विश्वास की शक्ति। यदि तुम पूरे मन, पूरे समर्पण और पूरी श्रद्धा के साथ अमावस्या का व्रत करोगे तो उस दिन की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में स्थिरता, शांति और सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी क्योंकि पितर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा बरसती रहेगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ अंधाधुंध नियमों का पालन करोगे और अपने भीतर कुछ नहीं बदलेगा तो व्रत खाली हो जाएगा। वह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान बनकर रह जाएगा, वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव न बन पाएगा। इसीलिए व्रत करने का फैसला करते समय तुम्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए, क्या मैं यह व्रत अपने पितरों के लिए, अपने जीवन की सफाई के लिए और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कर रहा हूं? अगर उत्तर हाँ है तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा और पूरी जागरूकता से करो। चाहे तुम शहर में रहो, चाहे गांव में, भगवान, पितर और आत्मा के लिए यह व्रत समान रूप से पवित्र है। यदि नदी नहीं मिलती तो घर में भी पूजा और तर्पण किया जा सकता है। यदि बहुत कठोर व्रत नहीं कर सकते तो हल्का व्रत कर सकते हो और दान को बढ़ा सकते हो। इस व्रत के साथ तुम अपने पूर्वजों को सम्मान देने का एक महान अवसर पाओगे, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करोगे और अपने भीतर की पवित्रता को महसूस करोगे। यह दिन तुम्हारी आत्मा को संकेत देगा कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे पितर तुम्हारे साथ हैं, कि धार्मिकता तुम्हें ऊंचे लक्ष्य तक ले जा सकती है और कि सच्ची श्रद्धा जीवन में सबसे बड़ा धन है। तो हाँ, मुझे लगता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर व्रत करना चाहिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, पितरों की शांति के लिए और जीवन में नई शुरुआत के लिए। इस व्रत को सिर्फ दिन का अनुष्ठान न बनाओ, बल्कि इसे अपने जीवन की कहानी में एक बड़ी मोड़ की शुरुआत बनाओ, जिसमें आप अपने पूर्वजों की याद को जीवित रखते हो, अपने कर्मों की सफाई करते हो और अपनी आत्मा को नए प्रकाश की ओर ले चलते हो। अंत में यह विश्वास हमेशा याद रखो, सच्चा व्रत वही है जिसमें मन, मुंह और कर्म तीनों मिलकर शामिल हों। जब तुम अपने पूरे अस्तित्व से इस दिन को जियोगे तभी तुम्हें उसका आध्यात्मिक और पवित्र फल मिलेगा। हे प्रभु, इस मार्गशीर्ष अमावस्या पर आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हमारे पितरों को